साथियों, एक तो आप लोगों ने मुझे आपकी इस बैठक में बुलाया, मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने इस लायक समझा। दूसरा, आप सबको इसलिए मैं एक बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने स्टूडियो के माध्यम से कई आदिवासी गायक कलाकार निकाले। वो अपशब्द अश्लील बातें अपन बाद में भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो आपने अच्छा योगदान दिया उस पर भी प्रकाश डालेंगे कि आप लोगों ने स्टूडियो के माध्यम से गायक निकाले, अच्छे अच्छे गाने निकाले, और आज मध्य प्रदेश में जो गाने गाए जाते हैं, खासकर अपने जो निमाड़ क्षेत्र में जो गाने गाए जाते हैं, जिन स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती है, वो अधिकतर गाने आज भी दिल्ली, भोपाल, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि विदेशों में बज रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी मेहनत से एक जहां पर भी जाओ, बड़े बड़े फंक्शन में भी जाओगे तो एक आदिवासी गाना जरूर बजेगा, है ना। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर सब गाने नहीं बजते हैं। जो अच्छा बनता है, जो जिन गानों में शब्द अच्छे होते हैं, वो गाना अधिकतर बजता है। हम लोग कहीं भी जाते हैं, बहुत सारे गायकों से मैं भी मिला हूं, और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी कभी गायक था, मैं भी कभी गायक रहा। खूब जब आनंदलाल भावे उस समय जब गायकों की कमी थी, चूंकि मैंने रिकॉर्डिंग कुछ नहीं कराया, एक गाना मैंने बंटी अखाड़े के स्टूडियो पे रिकॉर्ड करवाया था, अभी पिछले साल शायद 2020 में, नहीं 20 में शायद, हाँ। तो मतलब मुझे मतलब मैं भी खुद लिखता था, मैं किसी के लिखे हुए नहीं गाता था, खुद लिखता था। आनंदलाल भावे के साथ भी मैंने मंच के प्रोग्राम दिए उस समय, 16-17 की बात है। तो मैं भी इस लाइन में रहा, लेकिन कुछ कारण रहा, दूसरी फील्ड में चला गया मैं। तो आप सबको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अपने पास जो गायक आए, या उनसे जो गायक मतलब जिन गायकों को कोई भी पैसे देके बनवाता है गाना, क्योंकि उन गाने में आपके स्टूडियो का नाम भी होता है, संगीतकार का भी नाम होता है, डायरेक्टर का भी नाम होता है। जब उन गानों में अधिकतर जो हमने देखा है, अनिल पिपलाज जो बड़वाने के ब्लाइंड गायक कलाकार है, आवाज बहुत अच्छी है, नो डाउट। रिंजो काटो बोकड़ी चार, उस गाने शायद वो फेमस हुआ, एक दो गाने और उसने बनाए थे। लेकिन अभी जो वो गाने बना रहे, कहीं ना कहीं शब्दों में थोड़ा सा मतलब गलत लग रहा है हमको, मतलब हम ये नहीं बोल रहे हैं। फिर दूसरा, कई गायक कलाकार गानों में किसी लड़की का नाम यूज करते हैं, है ना, जो भी नाम है। तो एक नाम की लड़कियां, कहीं लड़कियां होती है, और उन लड़कियों को शर्मिंदगी महसूस होती है। और कई जगह देखा हमने, कई लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया इस कारण। पहले की बात है, अभी तो शायद घटना नहीं आती है, लेकिन किसी एक लड़की का नाम, वो लड़की का नाम भी हो सकता है, किसी महिला का नाम भी हो सकता है। और हो सके आज हम जितने बेटे, उनमें उनके परिवार में भी बहन बेटी का नाम हो सकता है, भांजी का नाम हो सकता है। तो आदिवासी समाज के जो गाने हैं, उनके अगर आप शब्द खोज कर लाओगे तो आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। इतने शब्द हमारे समाज में ही है, जो अच्छे शब्द जिनको बोले जाते हैं। लेकिन जो कुछ समय से कुछ लोग जो गाने के साथ जो अपशब्द जिन्होंने डाल दिए, उससे समाज बदनाम होने भी लगा है। बहन बेटी शर्मिंदा होने लगी है, कई लोग गाने गा के उस लड़कियों को छेड़ने लगे हैं, ये चीज भी हुई है ना। तो अभी तक जो हुआ, क्योंकि हम ये तो नहीं बोलेंगे कि यार आप गाना बंद कर दो, है ना। और कई आप में से कई लोगों के YouTube चैनल भी हैं, अच्छे चल रहे हैं, कमाई भी हो रही है ना। कुछ लड़कियां जिनके YouTube चैनल चल रहे हैं, आदिवासी कल्चर में डांस करती है, लेकिन कुछ लड़कियां आदिवासी होने के साथ जो अश्लीलता परोसती है YouTube पे, वो गलत है। हमने कई लड़कियों से बात भी की कि आप अच्छा दिखाइए, आदिवासी कल्चर को दिखाइए, देश दुनिया देखेगी, आदिवासी समाज का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन
आप गलत शब्दों से गलत वीडियो बनाकर मतलब कुछ तो भी। और आजकल सोशल मीडिया का ये दौर है कि व्यक्ति अखबार नहीं पढ़ता है, सबसे पहले उठने से पहले और सोने से पहले मोबाइल ही हाथ में रहता है उसको। मोबाइल भी आजकल तकिए के पास लेके सोते हैं। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दिया हो तो सबसे पहले वो चीज आ जाती है ना। फिर जो हेडिंग देते हो आप लोग, नानी ये घाघरा ये जो मतलब कुछ भी जो हेडिंग जो देते हैं ना, उसमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जो हेडिंग देते हैं ना उसमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। क्योंकि देखो आप लोगों ने स्टूडियो डाल दिया, वो अभी आपका बिजनेस हो गया, आपका धंधा हो गया, आपकी रोजी रोटी हो गई। तो रोजी रोटी भी हमारी चले, लेकिन उसमें अश्लीलता न रहे। आप स्पष्ट जो गायक आता है उनको बोल दीजिए कि भैया आपका गाना क्या है, और गाना पहले आप पढ़िए, उसमें शब्द क्या है, उसके बाद वहां मार्क कर दीजिए कि भैया ये शब्द हम लोग इस वीडियो में नहीं ले सकते। और जितने भी स्टूडियो वाले हैं, मैं आप सबको एक चीज कहना चाहता हूं कि एक समूह बनाइए। आज सभी स्टूडियो वाले एक संगठन बनाओ, उसमें अध्यक्ष बनाओ, उपाध्यक्ष बनाओ, कोषाध्यक्ष बनाओ, सचिव बनाओ, और अपने स्टूडियो के बाहर स्पष्ट शब्दों में लिख दीजिए कि अश्लील गानों के लिए हमारे यहाँ एंट्री नहीं है, या एक ऐसा कुछ भी ऐसा नियम बनाना वो स्टूडियो के बाहर चिपका रहे। और सभी गायकों से निवेदन भी कर लेना कि भैया आप आइए हमारे पास, लेकिन आप अगर अश्लील शब्दों से अगर हमारे स्टूडियो में अगर गाना गाओ तो हम, क्योंकि बदनाम एक की वजह से पूरा समाज होता है। एक लड़की का ये नाम यूज होता है, पूरी लड़कियां बदनाम होती हैं। और लोग तो चाहते हैं, दूसरे लोग चाहते हैं कि बदनाम हो। आज आप लोगों ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि आप लोगों ने बैठक की, और सभी गायकों को जिन क्योंकि मुझे जहां तक मैं जानता हूं सब स्टूडियो में फिक्स गायक रहते हैं, है ना। मतलब ऐसा रहता ना, अधिकतर बहुत कम इधर उधर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज यहाँ गाया तो कल वहां जाएंगे, क्योंकि सबको अपने अपने संगीत समझ में आ जाता है, यार वो मेरे गाने पे वो संगीत अच्छा देता है, कि वो साउंड अच्छा देता है, कि वो मिक्सिंग अच्छा करता है। तो अपने जितने भी आते हैं उनको समझा दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही लोग मान जाएंगे। और ऐसा नहीं कि अश्लील गाने गाओगे तभी आपका गाना चलेगा, अच्छा गाना गाओगे वो भी आपके गाने मार्केट में आ जाएगा। आनंदीलाल भावे पुराने गायक हैं, लेकिन अभी विश्व आदिवासी दिवस पे उन्होंने कितना शानदार गाना दिया, पूरे फार्म आए ऊपर आ गए। तो आप अगर अच्छी चीज दोगे तो आज भी चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, सफर में जो गाड़ियां चलती है, 4 व्हीलर गाड़ी चलती है, उसमें सारे आदिवासी गाने चलते हैं। चलते कि नहीं चलते? हिंदी गाना बहुत कम लोग सुनते हैं। शादियों में देख लो, डीजे पे वो चल रहा है। दूसरा, जो गाने बजते हैं अधिकतर डीजे के लिए बनाए जाते हैं, डीजे पे नाचने के लिए। तो वहां पर उन गानों के नाम से उस शादी में या जो भी कार्यक्रम है उसमें उस नाम की जो लड़कियां आई हुई रहती है, उनको शर्मिंदगी की होती है। और जिनको मालूम होता है कि इस नाम से गाना है और इस लड़की का नाम ये है, तो कई बार उसके साथ छेड़खानी भी होती है और वो नीचे देखती है। तो साथियों, आप सबको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप तो, क्योंकि आप लोग अगर उनको सबक सिखाओगे तो 101% वो सुधरेंगे, क्योंकि गाना रिकॉर्ड आप करके दोगे ना। और आप लोग ऐसा नहीं कि यार भीम कनौजे ने मना कर दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने मना कर दिया तो उसने, क्योंकि बहुत सारे हो गए भाई, सबसे क्षेत्र में अपने अपने होंगे। तो ऐसा नहीं, सब लोगों की यूनिटी होना चाहिए कि एक व्यक्ति ने अगर मना किया अश्लील गानों के लिए तो सभी लोग मना करना चाहिए। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने क्या, रेट का भी जो मामला होता है, वो रेट भी जैसे व्यापारी संघ होता है ना, या अपन नाई संघ जो रहता है नावियों का,